है। बिल्कुल गुरु जी, अगला प्रश्न ये है कि धर्म की अपनी जगह है और विज्ञान की अपनी जगह है। धर्म का रास्ता कहा जाता है अलग दिशा में जाता है, विज्ञान का रास्ता कहा जाता है अलग दिशा में जाता है। क्या ये आपस में किसी तरह से परस्पर जुड़े हुए हैं या इनका कोई आपस में कनेक्शन या संबंध नहीं है? ध्यान रखिए, कई बार मैं विचार करता हूँ, चिंतन करता हूँ और जब तुलना करता हूँ तो देखता है कि जो है धर्म विज्ञानमय है और विज्ञान धर्ममय है जी। धर्म के बिना विज्ञान अधूरा है और विज्ञान के अधूरा धर्म अधूरा है। और जो है हम बोलते हैं जो जैन धर्म है, वास्तविकता में देखा जाए वो साइंटिफिक धर्म है। साइंस तो आज उत्पन्न हुई है या वैज्ञानिक आज उत्पन्न हुई है, लेकिन जैन धर्म तो अनादिकाल से उत्पन्न है। और हमारे जो तीर्थंकर भगवंत होते हैं वो सर्वज्ञ होते हैं, उनका पूर्ण ज्ञान होता है और उनके पूर्ण ज्ञान में सारी ऐसी बातें झलकती हैं जो ऐसी बातें करते हैं कि वो आज भी घटित होती हैं। मान लीजिए हमारे जो तीर्थंकर हुए, मान लीजिए हम आदिनाथ को ही लेते हैं। आदिनाथ भगवान तीर्थंकर हुए और उन तीर्थंकरों ने कह दिया कि मान लीजिए हमारे लिए कि जो है रात्रि में भोजन नहीं करना है। क्यों नहीं करना? तो उन्होंने रीजन बताया कि सूर्य अस्त के बाद जो है अनेक जीवों की उत्पत्ति हो जाती है जी। तो इसलिए हमारे लिए सूर्य अस्त के 2 घड़ी पहले भोजन कर लेना चाहिए, जिससे कि क्योंकि सूर्य अस्त के बाद चाहे वो कितनी भी लाइट क्यों ना हो, आप देखते हैं लाइट जहाँ लाइट नहीं होती है वहाँ तो कीड़े होते ही हैं, और जहाँ लाइट भी हो जाती हैं वहाँ पर भी बहुत सारे अपन देखते हैं। अभी भी आप देखिए कहीं भी लाइट जलाएंगे तुरंत छोटे छोटे जीव और बड़े जीव भी सारे उत्पन्न हो जाते हैं और वो हमें दिखते नहीं, वो भोजन आदमी बैठते हैं और उसको हम भोजन के साथ साथ वो हमारे पेट अंदर उधर में जाते हैं और उसमें अनेक प्रकार की बीमारी आप देखते बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं, या जिनको हम जो क्या बोलते हैं उनको जो वायरस आदि बोलते हैं, वायरल बोलते हैं, या मतलब क्या चीज़ है, ये सब जो है हमारे उसी किसी न किसी माध्यम से जो है जीव चले जाते हैं और हमारे लिए अनेक प्रकार की बीमारी पैदा कर देते हैं। तो इसलिए जैन धर्म ने हजारों साल पहले कह दिया कि आप जो है दिन में भोजन की। डॉक्टर भी यही बोलते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि मतलब सोने के पर हमें जो 6 घंटे पूर्व में भोजन कर लेना थी, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। अन्यथा व्यक्ति का 8 बजे 10 बजे 12 बजे भोजन कर रहा है और सो जाता है और फिर अनेक प्रकार की जो है पेट आदि संबंधी बीमारी उत्पन्न हो जाती है। कहीं शुगर हो रही है, कहीं ब्लड प्रेशर हो रहा है, कहीं जो है पेट आदि की चर्बी बढ़ रही है, मोटापा बढ़ रहा है आदि कितनी सारी बीमारी हो जाती हैं। ये किस कारण से होती हैं? वो हम रात्रि भोजन किया और सो रहे हैं। तो इसलिए जो है जैन धर्म, इसी प्रकार जैन धर्म कहता है कि जो है जल है, जल में अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं, इसलिए जो है उस जल भी जीव है और जल में जीव भी अनेक पाए जाते हैं। इसलिए उन जीवों की रक्षा के लिए और अपने जो है शरीर की भी रक्षा के लिए उस पानी को बोले पानी को छान कर पीना चाहिए। और छान के ही क्या बोले जो है उसको बॉयल करके पीना चाहिए। डॉक्टर भी बोल रहे हैं, आज हम देख रहे हैं 2 साल पहले जो कोरोना हुआ, कोरोना में सभी डॉक्टरों ने कहा पानी छान के पीजिए, बॉयल कीजिए। अभी कोरोना हुआ, लोगों ने कहा सब्जी आदि कोई भी चीज़ लाते हैं बाज़ार में बनी हुई ना खाएं और अंदर लाएं और उसको जो है पानी धूप में दिखाएं। जैन धर्म पहले कह चुके हैं चीज़ें कि आप कोई भी चीज़ लाते हैं उसको पहले धूप दिखाएं और उसका जो है सामान्य पानी से प्राकृतिक पानी से उसको धोएं, जिससे कि सारी जो हो सकते कोई भी कीटाणु आदि हैं वो सब वहीं बाहर रह जाएँ। तो जो मतलब जो बात आज डॉक्टर लोग कह रहे हैं वो हमारे जैन धर्म ने पहले अनादि काल से चली आ रहे हैं। बोले जैन धर्म कहता है कि वृक्ष एक जीव है। वैज्ञानिक नहीं मानता था, पहले वैज्ञानिक नहीं मानता था, लेकिन उसके बाद जब ज्योतिष चंद्र बसु आदि हुए वैज्ञानिक, उन्होंने खोज की और उन्होंने अपना जो है वैज्ञानिक तरीके से अपना जो प्रयोग किया तो उन्होंने सिद्ध किया कि हाँ जो है पेड़ पौधे में भी जीव होता है, उसमें भी सुख दुख की संवेदना करते हैं। उन्होंने 2 वृक्ष लगाए और दोनों वृक्षों में एक में हरा बल्ब लगाया, एक में लाल वृक्ष बल्ब लगाया और उसमें जो है एक में जो है जो लाल वृक्ष था उसमें कुल्हाड़ी से उसको बार करने लगे। तो जैसे ही बार करने लगे तो वो बल्ब जल गया, मतलब उसको कष्ट का संवेदन हो रहा है। यहाँ पर जो है उन्होंने जो जिसमें हरा बल्ब लगाया उसमें उन्होंने पानी डालना प्रारंभ किया, खाद डालना प्रारंभ, तो वो जल गया। तो उससे उन्होंने जाना कि जो उसमें जो है जीव उत्पन्न। अथवा एक छुई हुई का वृक्ष होता है और छुई हुई के वृक्ष में क्या होता है, यदि आप जैसे ही हाथ लगाओगे मुरझा जाता है, जैसे ही आप टच करोगे उसको मुरझा जाएगा और जैसे ही जो अब तुम उसको थोड़ी देर बाद वो सही हो जाता है। इसका मतलब उन्होंने उसमें जाना कि जीव हैं। तो ऐसे मतलब अनेक प्रकार की जो है ऐसी हैं जो जैन धर्म के माध्यम से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल धर्म के माध्यम से जुड़ी हुई है। बहुत ही सुंदर उत्तर हमें जानने को मिला। गुरुजी, आज हम देख रहे हैं कि धर्म के भीतर राजनीति प्रवेश करती चली जा रही है
अलग अलग तरह के प्रकरण भी सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में ये जो प्रकरण हमारे सामने आ रहे हैं, इन दोनों का आपसी जो संबंध बढ़ता जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? बहुत सुंदर। मैं हमें जो हमारा जो धर्म है, जो वास्तविक जो कथन करता है, या हमारे गुरुजन जो हमारे कथन करते हैं, मैं भी हमेशा कहता रहता हूँ कि राजनीति में जो है धर्म हो तो अच्छा है। राजनीति में यदि धर्म होगा, धर्मात्मा लोग हैं, तो उससे क्या है, राजनीति भी अच्छी रहेगी, और जो देश है, नगर है, जो भी राजनीति है, और जो राजनीति को धारण करने वाले, वो सबका विकास होगा और सबकी उन्नति होगी। और जहाँ धर्म में राजनीति हो जाएगी, जहाँ धर्म में राजनीति होता जाएगी, तो वहाँ समझ लेना विध्वंस हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए, और यही हो रहा है, जहाँ धर्म में राजनीति जा रही है, और धर्म में राजनीति कब जाती है? जहाँ पर व्यक्ति का स्वार्थ होता है, जहाँ मंच, माला, माइप आदि जो है, सत्ता आदि का लोभ रहता है, गद्दी का लोभ रहता है, वहाँ व्यक्ति जो है क्या करता है, धर्म में राजनीति को छेड़ देता है। और होना ये चाहिए, धर्म जो है हमारे लिए जो है श्रेष्ठ बनाने के लिए है, धर्म जो है हमारी प्रभावना के लिए है, धर्म जो है हमें जोड़ने के लिए है, और राजनीति हमें यदि उसमें आ जाती तो वो तोड़ने का काम करती है। तो इसलिए मैं तो सबसे यही कहूँगा कि धर्म में कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति में अगर धर्म आ जाएगा तो निश्चित ही उसका स्तर जो है बढ़ जाएगा, और अगर धर्म में जो है अगर राजनीति चली गई तो उसका स्तर समाप्त हो जाएगा। अब अंतिम प्रश्न आपसे गुरुजी करना चाहूँगा कि व्यक्ति के जीवन में कष्ट अवश्य आते हैं, इस कष्ट का कारण और निवारण क्या है? बहुत अच्छा, ध्यान रखिए, जैन धर्म और सभी धर्मों में बोले कर्ता सो भोक्ता, कर्ता सो भोक्ता। जैसा हम करते हैं हमें वैसा ही उसको फल मिलता है। जैसा हम करते हैं वैसा, हमने यदि पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो हमें सब कुछ अच्छा मिला है, और यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो आगे अच्छा मिलेगा। और हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में अच्छे काम नहीं किए, पाप कार्य किए हैं, और जो है व्यसन रूप कार्य किए हैं, तो उसका फल आज व्यक्ति को उनको अच्छा नहीं मिला। दुर्गति में, खोटी गतियों में, त्रियंच, पशु पक्षी आदि, या दरिद्र अवस्था आदि उनको प्राप्त हुए हैं, और आज भी वो अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, तो आगे भी उन्हें अच्छा भविष्य नहीं है। तो इसलिए तो कर्म जो है, कर्म के अनुसार हमें फल मिलता है। यदि आज व्यक्ति सुखी है तो उसने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए थे इसलिए सुखी है, और आज भी कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, तो आगे भी सुखी होगा। और यही गीता आदि में भी कहा है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल उसको मिलता है, ऐसा वहाँ पर भी कहा जाता है। और यही हमारा जैन सिद्धांत और सभी धर्मों में यही कहा जाता है। तो इसलिए कहा जाता है अच्छा कर्म करो तो आपको अच्छा मिलेगा, अच्छे रहो, अच्छे विचार करोगे तो आपके जो है अच्छे जो है पुण्य का अर्जन होगा, और बुरे विचार मन में आएंगे या बुरे कार्य करोगे तो उससे पाप का अर्जन होता है, और पाप से ही हमें जो है दुख मिलते हैं, और पुण्य से ही हमें सुख की सामग्री आदि मिलती है। उसी को हमारे जैन धर्म में साता वेदनी और असाता वेदनी, साता वेदनी से जो है सुख मिलता है, असाता वेदनी से हमें दुख मिलता है। अब ये साता असातना किससे होते हैं? साता पुण्य से होता है, असाता पाप से होता है। अब पुण्य किससे होता है? तो बोले शुभ भाव से, शुभ भाव करते हैं, शुभ हम कर्म करते हैं, शुभ वचन बोलते हैं, मन कहते हैं मन वचन काय को हम शुभ रखें तो आपको जो है उससे पुण्य का अर्जन होगा। और मन वचन का यदि हम जो है मन में भी अशुभ सोच रहे हैं, वचन से भी अशुभ बोल रहे हैं और काय से भी अशुभ बोल रहे हैं, तो उससे क्या होगा आपके लिए जो है पाप कारक होगा, और पाप से ही हमें दुख आदि परेशानी होती है। आज आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं, और आपका आशीर्वाद इसी से बना रहे, यही शुभकामना है। बहुत आपके लिए, सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और जो आपका जो है चैनल आदि है, ABN TV आदि है, आप जो है धर्म की प्रभावना में और सभी के लिए, नगरवासी, देशवासी और विश्ववासियों के लिए जागृत करने में जो है आप जो प्रयास चल रहा है वो निश्चित ही साधुवाद हैं। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप ऐसे ही साधु संतों के वचनों को सभी के जो है
चैनल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, फेसबुक आदि के माध्यम से सबके जन जन तक पहुंचाएं, जिससे कि वह जो अभी धर्म से दूर हैं वो भी धर्म से या जो अच्छाई से जो है परमात्मा से, गुरुओं से जुड़ सकें और उसके माध्यम से अपना कल्याण कर सकें और राष्ट्र का और देश के हित के बारे में सोच सकें। सभी के लिए ये भावना पवित्र हो। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। तो मित्रों, आज आपने जाना कि किस तरह से धर्म और राजनीति एक दूसरे पर असर करते हैं और राजनीति में धर्म आए तो सही होता है। धर्म विज्ञान भी सिखाता है और व्यक्ति के कष्टों का कारण उसके पुराने जन्म के कर्म होते हैं और किस तरह से हमें अपने कर्मों को अच्छा रखना चाहिए, कैसे मंच, माला और माइक के प्रभाव में न आते हुए ही धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिएगा, पेज को फॉलो कीजिएगा। नमस्कार।